हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, चलिए आज हम अपनी स्टोरी टेल मी व्हाट लव इसका जो है वो नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारे लानवांग जी और विभूषण की जो है वो मैरिज हो चुकी है। तो अब इससे आगे गाइस, जैसे ही उनका मैरिज फिनिश होता है, हमारे लानवांग जी और विभूषण वहीं हॉल में बैठ के सभी एल्डर्स के साथ लंच करते हैं, उनसे बातें कर रहे होते हैं। इसी बीच हमारे लांसी चैन जो है वो लान वांगजी को आवाज लगाते हैं, वांगजी क्या मैं तुमसे कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ। तभी वांगजी कहता है, हाँ ब्रदर, अभी आता हूँ। फिर हमारा वांगजी जो है विभूषण को कहता है कि मैं अभी भैया से बात करके आता हूँ, तुम यही माँ के साथ रुक के मेरा वेट करो। और मैडम यू को भी कहता है कि माँ मैं अभी आता हूँ, तब तक आप विभूषण का ख्याल रखें। इतना सुनने के बाद जो मैडम यू होती है वो वांगजी की तरफ स्माइल करती है और उससे कहती है, ठीक है बेटा, जल्दी वापस आना। इसके बाद हमारा वांगजी जो है वो सिचैन के पीछे जो है वो कुछ दूरी तक जाता है। तभी सिचैन जो है वो वांगजी से कहते हैं, वांगजी मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि अब तुम्हारी शादी जो है वो विभूषण के साथ हो चुकी है, तो क्या तुम हमारे साथ यहीं गुसू में रुकोगे या अगेन अपने कॉटेज में वापस चले जाओगे। अगर तुम हमारे साथ यहाँ रुकना चाहते हो तो मैं अभी तुम्हारे एजेंसी को रेडी करवा देता हूँ। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो मैं डिसिपल्स को वहाँ भेजकर कॉटेज को अच्छे से सजा दूंगा। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो कहता है, ब्रदर मैं अभी कॉटेज वापस जाना चाहूँगा, क्योंकि शायद यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें हमारी शादी से ऐतराज़ होगा। मैं नहीं चाहता कि आप और फादर को मेरी वजह से कोई भी दिक्कत आए, जिस वजह से जिन क्लैन जो है हमारी कोई कमज़ोर खड़ी पकड़ पाए। इसलिए मैंने ये शादी बहुत ही नॉर्मल तरीके से करी है ताकि बहुत कम लोग जो है इस शादी के बारे में जान पाए। भी हमारा लांस चैन कहता है, ठीक है वांगजी, मैं कुछ डिसिपल्स को वहाँ भेज देता हूँ। उसके बाद जो हमारे लांसी चैन होते हैं वो कुछ डिसिपल्स को जो है वो लान वांगजी के कॉटेज में भेज देते हैं और उनसे कहते हैं कि आज उनकी वेडिंग नाइट होगी तो तुम कॉटेज को बहुत अच्छे से सजाना। इसके बाद वो डिसिपल्स जाते हैं और वांगजी के कॉटेज को बहुत अच्छे से रेड, ब्लू, ब्लैक एंड और भी डिफरेंट कलर्स के रिबन्स के साथ सजा देते हैं। यहाँ दूसरी साइड हमारा विभूषण अभी भी वेल में ही होता है, क्योंकि उसकी माँ के कहने पर उसने अभी तक अपना चेहरा किसी को रिवील नहीं किया होता है। तभी हमारी मैडम यू जो होती हैं वो विभूषण को कहती है, विभूषण अब तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हस्बैंड वांगजी के साथ मिल चुकी है, अब जैसा वो कहेगा तुम्हें वैसा करना है। इतने में ही वांगजी भी वहाँ आ जाता है। तभी मैडम यू वांगजी का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि बेटा, अगर अब तुम चाहते हो कि विभूषण अपना वेल उतारे और बिना वेल के सबके सामने घूमे तो वो घूम सकता है। इससे पहले मैं नहीं चाहती थी कि ये ऐसे किसी के सामने जाए, क्योंकि मुझे पता है इस समाज में खूबसूरत लोगों का रहना बहुत मुश्किल होता है। इतना कहने के बाद जो हमारी मैडम यू होती है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वांगजी उनकी आंखों के आंसुओं को पोंछता हुआ कहता है, माँ आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब से मैं हमेशा विभूषण के साथ रहूँगा और जब भी आपको हमारी ज़रूरत होगी आप हमें बस एक बटरफ्लाई मैसेज भेज दीजिएगा, हम तुरंत आपके पास आ जाएंगे और आप विभूषण के बारे में ज़रा सा भी चिंता मत करिएगा, मैं इसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करूँगा। इतना सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी की तरफ देखने लगता है और एक हल्की सी स्माइल देता है। जो उसके सिर पे वेल होती है तो माउथ भी कवर होता है, तो इतना जो हमारा वांगजी है वो उसके एक्सप्रेशंस को तो नहीं समझ पाता है, लेकिन हमारा वांगजी उसकी आइज़ को देखता है तो वो समझ जाता है कि शायद विभूषण जो है अभी स्माइल कर रहा है। तो वो एक प्यारी सी स्माइल जो है हमारे विभूषण की तरफ भी पास कर देता है। इसके बाद बहुत सारे एल्डर्स आते हैं जो भी गुसु क्लैन के होते हैं, जिनको उन्होंने मैरिज में बुलाया होता है। वो उनको गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अपना लंच करके वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि वांगजी सेकंड प्रिंस ऑफ घुसू होने के बाद भी एक गियर से शादी किया हुआ है, उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा? क्या उसे ओमेगा लड़कियां नहीं मिली? क्या उसे ओमेगा लड़के नहीं मिले जो उसने एक गियर के साथ शादी करी? भी दूसरा आदमी कहता है कि मैंने तो इसके बारे में और भी बहुत कुछ सुन रखा था, मैंने तो ये तक सुना था कि ये जो विभूषण है ये शादी से पहले से ही लान वांगजी के साथ रहता था।
तो शायद इनके बीच में कुछ ऐसा हो गया हो जिसकी वजह से लान वांगजी को जो है वो जबरदस्ती विभूषण से शादी करनी पड़ी हो। भी तीसरा बंदा कहता है कि तुम ये भी तो देखो कि जिसको अपने पिता ने ठुकरा दिया, उसको अपने परिवार ने नहीं अपनाया, उसको वांगजी ने अपनाया, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। जब इन सारी बातों का पता जो है वो वांगजी को लगता है, उसे थोड़ा सा हर्ट तो होता है, लेकिन तभी वो उस ग्रुप के पास जाता है और कहता है मास्टर्स। ऐसे ही वो तीनों लोग जो है वो वांगजी को देखते हैं तो वो उसको वो करते हैं, कहते हैं प्रिंस हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तभी वांगजी कहता है कि मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ, अगर मैं अभी विभूषण के साथ हूँ तो वो मेरा डिसीजन है। मुझे ना ही विभूषण ने फोर्स किया हुआ है, ना ही किसी और ने फोर्स किया हुआ है, मुझे सिर्फ मेरे दिल ने फोर्स किया हुआ है। क्योंकि जब से मैंने उसे देखा है मैं तब से ही उसे प्यार करता हूँ। इस दुनिया में बहुत ज्यादा एहसास है, लेकिन ये एहसास सबसे खास है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो ओमेगा है या गियर है, सबसे वो मेरा पार्टनर है। और ये सबसे बड़ी बात है, अगर वो गियर ना भी होता तो भी मैं उससे ही शादी करता, चाहे मैं अल्फा होता और वो भी अल्फा होता, फिर भी मैं उसे मना लेता, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं करता। इतना कहने के बाद हमारा वांगजी जो है उनको वो करके वहां से चला जाता है। वो तीन पर्सन्स जो है वो आगे से कुछ भी नहीं बोल पाते। इसी तरह से बहुत सारी बातें वहां हो रही होती हैं, लेकिन हमारा वांगजी जो है उन सभी बातों को इग्नोर करके अपने फादर के पास जाता है और अपनी मदर के पास जाता है और उनसे कहता है कि माँ, शाम होने का वक्त है, मुझे लगता है मुझे विभूषण को यहाँ से लेके निकल जाना चाहिए। हमारी मैडम यू भी वहाँ आती हैं और वो कहती हैं कि मुझे भी लगता है लानी, मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए। तभी लानी कहती है इतने जल्दी तो मैं तुम्हें नहीं भेजूंगी, तुम्हें लगभग 1 महीना तो यहाँ हमारे साथ रह के जाना पड़ेगा। तभी जियांग यानली उसके पास आती है और कहती है हाँ सेकंड मामा, आप हमारे साथ रुकिए ना, देखिए लानलिंग भी आपको देख के बहुत खुश होगा। तभी हमारा लानलिंग भी उनके पास आता है, उनके रोप्स को पकड़ता है और कहता है ग्रैनी ग्रैनी आप यहाँ रुकिए ना, मेरे साथ रुकिए ना, अब लानलिंग के साथ रुकोगे ना। हमारी मैडम यू जो है ये सब देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है। तभी हमारा जो लानलिंग होता है वो अपनी माँ को कहता है मम्मा मम्मा मैं आज से ना नानी के पास सोऊंगा। तभी यानली जो है वो चक्कर करके हंसती है और कहती है ठीक है। इसके बाद जो हमारा वांगजी और विभूषण होते हैं वो सभी को बो करते हैं और वहां से अलविदा लेते हैं अपने कॉटेज की तरफ। तभी कुरैन जो है वो वांगजी को कहते हैं वांगजी मैंने तुम्हारे लिए कार्ड रेडी करवा दिया है, तुम विभूषण को अच्छे से कार्ड में लेके जाना, अच्छे से हर रिचुअल को पूरा करना, और हाँ विभूषण का ध्यान रखना। मैं हर दिन डिसिपल्स के साथ तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की चीजें भेज दिया करूंगा, और अगर तुम्हें किसी भी खतरे का कोई भी आभास होगा तो उसी समय हमें बता देना। अभी वांगजी कहता है ठीक है पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं विभूषण का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। आप ब्रदर, माँ और सबका अच्छे से ख्याल रखिएगा। ना कहने के बाद वो दोनों उनको अगेन वो करते हैं, बाहर जाते हैं और कार्ट में बैठ जाते हैं। तभी लान क्यूरेन जो होते हैं वो कार्ट के जो चलाने वाला होता है उससे कहते हैं कि इन्हें अच्छे से वहां छोड़ के जल्दी वापस आना। तो इसके बाद वो दोनों तो वहां से चल पड़ते हैं अपने कॉटेज की तरफ। यहाँ पीछे जो हमारी मैडम यू होती है उनका फेस हल्का सा अपसेट हो जाता है। तभी जो यानली होती हैं वो उनके पास आती है और कहती है माँ, हमारे विभूषण को आज से एक नई जिंदगी मिली है, हमें उस कि इस नई जिंदगी के ऊपर रोना नहीं चाहिए, हमें ये विश करनी चाहिए कि उसकी ये जिंदगी बहुत अच्छी हो, इस जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रहे। जो प्यार शायद कभी हम उसे ना दे पाए हो वो प्यार उसे इस जिंदगी में मिले। और माँ आप टेंशन मत लीजिए, देखिए मैं भी तो यही हूँ, जब विभूषण मेरे पास यहाँ वापिस आ जाएगा तो मैं उसे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि मुझे वो कितना प्यारा है। इतना कहने के बाद हमारी यानली जो है वो मैडम यू के गले लग जाती हैं। तभी हमारे सिचैन जो होते हैं वो यानली को कहते हैं कि यानली आज आपको शेकिन मॉम मैडम यू के साथ रुकना चाहिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ये सुनने के बाद जो हमारा लानलिंग होता है वो बहुत हैप्पीली वहाँ पे डांस करने लगता है और उसका डांस देख के सभी जो है वहाँ पे बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। यहाँ से हमारा सीन जो होता है वो शिफ्ट होता है काट की तरफ, जहाँ विभूषण और लान वांगजी जो है वो कार्ट में बैठे हुए होते हैं। और रास्ता होता तो ठीक है, लेकिन कभी कभी कोई कोई पत्थर जो है वो भीड़ के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से जो काट है कभी टेढ़ा मेढ़ा हो जाया करता था। तो हमारा वांगजी जो है वो विभूषण को कहता है कि अगर तुम्हें कंफर्टेबली नहीं बैठ पा रहे हो तो तुम यहाँ मेरे पास आ सकते हो। तभी हमारा विभूषण जो कहता है नहीं वांगजी, मैं यहाँ ठीक हूँ,
लेकिन तभी सडनली ही एक बहुत बड़ा पत्थर जो है वो रास्ते में आ जाता है और हमारा विभूषण जो है वो सडनली मतलब क्राउल करके जो है वो वांगजी के पास पहुंच जाता है। और हमारा वांगजी जब ये सब कुछ देखता है और वो जब उसे ये एहसास होता है कि विभूषण जो है वो अगेन दूसरी साइड जाने की कोशिश कर रहा है, तो तभी हमारा वांगजी जो है वो विभूषण की कमर में हल्के से अपना हाथ डाल देता है और उससे कहता है, वाइफी कहाँ जा रहे हो? जब हमारा विभूषण जो है ऐसा सुनता है तो वो वांगजी की तरफ अपने वेल में से देखता है और कहता है, वांगजी का प्लीज मुझे टीज मत कीजिए और प्लीज छोड़िए ना। गाड़ी चलाने वाला जब ये सब सुनेगा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? तो तभी जो वांगजी है वो कहता है, क्या सोचेगा, अब हम मैरिड हैं, उसे जो सोचना है उसे सोचने दो। और इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण के जो है बालों को जो है वो अच्छे से सेट करता है और हल्के से उसके गाल के ऊपर जो है वो पिक करने वाला होता है। लेकिन तभी अगेन एक पत्थर आता है और विभूषण जो है वो क्रॉल करता हुआ दूसरी साइड चला जाता है। ये हमारा वांगजी जो है कार चलाने वाले को कहता है कि प्लीज थोड़ा संभल के चलाइए, अदरवाइज इस रास्ते की वजह से मेरी वाइफी जो है वो हर्ट हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा इसे आज कोई हर्ट करे। इतना कहने के बाद जो हमारा वांगजी होता है उसके फेस पे एक नॉटी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देख के हमारा विभूषण कहता है, वांगजी को प्लीज। समय और चलने के बाद जो है वो अपने कॉटेज में पहुंच जाते हैं। हाँ, हमारा वांगजी देखता है कि उसके ब्रदर ने उनके कॉटेज को बहुत अच्छे से सजा दिया है। यहाँ बहुत सारे रिबन्स हैं, रोज पेटल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं, सबसे प्यारी सैंडलवुड की खुशबू वहाँ की हवाओं में बहुत अच्छे से घुली हुई थी, हमारे विभूषण को और भी ज्यादा मोहित कर रही थी। इसके बाद जो कार्ट चलाने वाला होता है मतलब वो तो अपने कार्ट को लेके वापिस हो जाता है और बचते हैं अब वहाँ पे अकेले हमारे लान, वांजी एंड विभूषण। तभी विभूषण कहता है कि शाम का वक्त हो रहा है, उन्हें कुछ खाने के लिए बना लेना चाहिए। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण के नजदीक जाता है, अगेन उसकी कमर में हाथ डालता है और उसे अपनी ओर खींचता है और कहता है, वाइफी तुम क्या खाना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। तभी हमारा विभूषण कहता है कि नहीं, ये मैरिज के बाद मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं आपके लिए बनाऊंगा। तभी वांगजी कहता है कि क्यों ना हम एक दूसरे के लिए बनाए। विभूषण कहता है ठीक है, बट एक शर्त पे, मैं अपना वेल नहीं उतारूंगा। फिर वांगजी कहता है, वेल नहीं उतारोगे, फिर तुम कैसे काम करोगे, और अब तो हमारी शादी भी हो चुकी है ना। तभी विभूषण कहता है कि वांगजी का आपने ही तो कहा था कि जब तक मैं कंफर्टेबल ना हूँ तब तक आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करोगे कि मैं अपना वेल उतारूं। इतना सुनने के बाद हमारा वांगजी जो है वो उसकी तरफ एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है। उसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो अपना हेड का वेल तो उतार देता है, लेकिन जो उसके फेस के ऊपर मास्क लगा होता है उसे नहीं उतारता है। वो दोनों किचन में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ बहुत प्यारे प्यारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नूडल्स सब रखे होते हैं। हमारा विभूषण जो है वो वांगजी से कहता है कि जामफू आप क्या खाना चाहेंगे। जब हमारा वांगजी जो है वो जामफू सुनता है वो थोड़ी देर के लिए शॉक होके मतलब विभूषण की तरफ देखने लगता है और वो कहता है कि क्या तुम दोबारा बोलोगे जो तुमने कहा। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो अगेन कहता है कि जामफू आप क्या खाना चाहोगे। ये हमारा वांगजी कहता है तुम्हारी फेवरेट डिश। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, मैं अभी आपके लिए अभी तुरंत लोटस रूट का सूप बनाऊंगा। इतने में हमारा वांगजी कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे लिए स्पाइसी पोरेज बनाऊं। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसी तरह से वो दोनों जो भी उन्होंने अपने लिए टास्क लिया होता है उसे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है जैसे वो अपना खाना बनाना कंप्लीट कर बैठता है वो देखता है कि विभूषण साइड में खड़ा हुआ उसे देख रहा है। अभी हमारा जो वांगजी है वो विभूषण के पास जाता है, अगेन उसकी कमर में हाथ डालता है, उसे अपनी ओर खींचता है, हल्के से उसके बालों को सहलाता है और धीरे से अपने हाथों को जो है वो विभूषण के फेस तक ले आता है और कहते हैं, विभूषण इतने साल हो गए मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, क्या मैं तुम्हारा वेल उतार सकता हूँ। विभूषण कहता है, वांगजी का इतनी भी क्या जल्दी है, हम पहले खाना खा लेते हैं, पुरानी यादें तो ताज़ा करते हैं। वांगजी जो है वो हंस देता है और कहता है ठीक है। इसके बाद वो दोनों पहले की तरह ही पर्दे के थ्रू खाना खाते हैं, अपनी डिशेस को शेयर करते हैं। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो कहता है कि मैं डिशेस साफ कर दूंगा। वो डिशेस वगैरह जो है वो साफ कर देता है। इसके बाद बाहर भी काफी नाइट हो चुकी होती है। हमारा वांगजी जो है वो अपने रूम की तरफ आता है। जब वो दोनों अपने रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका रूम बहुत अच्छे से सजा हुआ है और उसमें बहुत अच्छी अच्छी खुशबुएं जो है वो आ रही हैं। तभी हमारा वांगजी जो है बिना देर किए ही
विभूषण को जो है वो हाथों से पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है, जब ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और अपने बेड तक लेके जाता है। वहाँ बिठाने के बाद उसके फोरहेड के ऊपर किस करता है, उसके बालों को सेट करता है अच्छे से और उससे कहता है, मैं बहुत दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था, आज तुम मेरे पास हो विभूषण। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता और मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता और मैं तुम्हें किसी और के साथ भी नहीं देख सकता। और हाँ, अगर किसी ने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करी ना, तो वो दिन उस आदमी का लास्ट दिन होगा, चाहे वो तुम्हारे पिता ही क्यों ना हो। जब हमारा विभूषण जो है ये चीज़ें सुनता है तो वो मतलब एक हर्ट फील करता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे ही हमारा वांगजी देखता है कि विभूषण रो रहा है, वो उनके आंसुओं को पोंछता है, उसकी नोज़ पे किस करता है, उसकी आंखों पे किस करता है और हल्के से उसके वेल को उतार देता है। जैसे ही हमारा वांगजी जो है विंग की वेल को उतारता है और वो जब विंग को देखता है तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, अडोरेबल। उसके गालों को हाथ लगाते हुए कहता है, विंग तुम बहुत सुंदर हो। अभी मैडम यू तुम्हें हमेशा वेल लेने के लिए कहते थे कि कहीं और तुम्हें देख लेता, किसी और को तुम पसंद आ जाते तो मेरा क्या होता। और तुम्हारे साथ अब तक लोग ना जाने क्या क्या कर बैठ चुके होते। विंग मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम मुझे मिले हो और मैं चाहता हूँ कि इस जन्म की तरह हर जन्म में विंग मेरा ही हो। सुनने के बाद हमारा विभूषण जो है वो हल्के से लंजा के जो फेस को पकड़ता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके नोज पे किस करता है और फिर अपना फोरहेड जो है वो लंजा के फोरहेड के साथ जो है वो टच करके कहता है, वांगजी का मैं तुम्हारा ही हूँ। उसके बाद हमारा वांगजी जो है वो विभूषण की कमर में जो है वो हाथ डालता है और उसे एक झटके से अपनी ओर खींचता है। जैसे वो विभूषण को अपनी ओर खींचता है ना, सडनली उनके लिप्स जो होते हैं वो टच हो जाते हैं। हमारा विभूषण जो है अपने फेस को हटाने की कोशिश करता है तो हमारा वांगजी उसके फेस को पकड़ लेता है और उसके लिप्स के ऊपर किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। पहले तो वो किस बहुत धीरे से करता है, हल्की सी प्यारी सी, लेकिन जैसे जैसे वो किस करते रहते हैं, टाइम बढ़ता रहता है, उनकी किस उतनी ही हॉर्नी और डीप होती रहती है। कुछ समय के बाद हमारा विभूषण जो होता है वो वांगजी को हल्के हल्के हाथों से मार रहा होता है, क्योंकि हमारे विभूषण को जो है वो अच्छे से सांस नहीं आ पाती। तभी वांगजी जो है उससे लिप्स को जो है वो छोड़ देता है। लिप्स को छोड़ने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो उसकी नेक पे आ जाता है। नेक पे बहुत सक करता है, बाइट करता है, फिर शोल्डर्स पे आता है, वहाँ सक करता है, बाइट करता है, फिर उसके निपल्स तक आता है, वहाँ वो सक करता है, बाइट करता है, लिक करता है और बहुत बुरे तरीके से मतलब वो हमारे विभूषण को जो है वो टीज कर रहा होता है। ये हमारे वांगजी के दिल में एक दिमाग में एक बात आती है, मार्क करना है। उसे ये नहीं पता होता कि गियर्स को मार्क किया जाता है या नहीं किया जाता है। वो जो है अगेन हमारे विभूषण को जो है वो लिप पे किस करना स्टार्ट करता है और उससे कहता है कि विंग मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, क्या मैं तुम्हें मार्क कर सकता हूँ। विंग कहता है, हाँ वांगजी का ये भी कोई पूछने की बात है। मैं हमारा वांगजी कहता है कि विंग मुझे नहीं पता गियर्स को मार्क करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें मार्क करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे मार्क करो। इतना कहने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण की गर्दन पे बहुत जोर का बाइट देता है, जिसमें हमारे विभूषण की बहुत जोर से चीख निकलती है। उसके बाद हमारा वांगजी जो है वहाँ पे किस करना स्टार्ट करता है और अगेन हमारे विभूषण को जो है वो सीड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। कुछ समय के बाद वो जो है विभूषण को जो है वो रोब्स वगैरह उतारना जो है वो स्टार्ट कर देता है और एक एक करके वो विभूषण के जो है वो सारे रोब निकाल देता है और उसके बाद वांगजी जो होता है हमारा वो खुद के भी सारे रोब्स निकाल देता है। उसके बाद हमारा वांगजी जो होता है विभूषण की थाइस पे किस करना स्टार्ट करता है, उसके नेबल के पास किस करता है और इन्हीं किसिस के साथ वो विभूषण को जो है वो रेडी करना स्टार्ट करता है। कुछ समय के बाद जब उसे ये एहसास होता है कि जो हमारा विभूषण है वो बिल्कुल पीक लेवल पे पहुंच चुका है, तो वो फिर खुद को प्रिपेयर करने के बाद खुद को जो है वो विभूषण में इंसर्ट कर देता है। इसी तरह से उनका हॉट सेशंस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। पहले तो वो विभूषण के साथ जेंटल रहता है क्योंकि ये उन दोनों का ही फर्स्ट टाइम होता है,
लेकिन जैसे जैसे ही हमारा विभूषण जो होता है वो एडजस्टेबल हो जाता है, तो हमारा लंजा जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है। उनकी पूरी रात इसी हॉट सेशन में निकलती है। लगभग 4-5 बार जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इस बीच हमारा लान वांजी जो है एक बार भी जो है वो बाहर ना रिलीज करके विंग के अंदर ही रिलीज हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो विभूषण को खुद से अलग करे। और जब वो दोनों थक जाते हैं तो उसके बाद वो दोनों वैसे ही एक दूसरे के ऊपर ही सो जाते हैं। मॉर्निंग में हमारे वांगजी की नींद जो है वो खुलती है, लेकिन काफ़ी लेट। जब वो बाहर देखता है तो सूरज चढ़ चुका होता है। जब वो विभूषण की तरफ देखता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है और वो उसे किस करता है और कहता है, विभूषण तुम सिर्फ मेरे हो। अगर अब जिन क्लैन ने तुम्हारे पास आने की भी कोशिश करी तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ दूसरी साइड हमारा विभूषण वो भी जाग जाता है। वो कहता है, वांगजी का गुड मॉर्निंग। वो उसकी इतनी सीढ़ियों आवाज़ सुनता है तो हमारा वांगजी जो है वो दोबारा टर्न ऑन हो जाता है और अगेन से विभूषण को जो है वो किस करना स्टार्ट कर देता है। मॉर्निंग का हॉट सेशन होने के बाद हमारे वांगजी को याद आता है कि विभूषण ने तो उसे मार्क ही नहीं किया है। तो तभी वो विभूषण को कहते कि विभूषण, मैं भी सिर्फ तुम्हारा ही अल्फा होके रहना चाहता हूँ, मुझे मार्क करो। जब विभूषण ये सुनता है तो वो कहता है, बट मैं तो एक गियर हूँ ना। तभी हमारा वांगजी कहता है कि मुझे नहीं पता, तो मुझे मार्क करो, अभी करो। इतना सुनने के बाद हमारा विभूषण भी जो है वो हमारे वांगजी को जो है वो मार्क कर देता है। वांगजी की भी बहुत ज़ोर से चीख निकलती है, लेकिन वो उस दर्द के साथ एडजस्ट कर लेता है। इसके बाद हमारा विभूषण जो है वो वांगजी को किस करता है और कहता है, ग अब आप सिर्फ मेरे हैं। तो गाइस चलिए आज के लिए इतना काफ़ी हुआ। अगली स्टोरी मैं कल कंटिन्यू करूँगी। होप सो आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही होगी। चलिए अब आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।